Hello everyone and welcome to this video. Let's start and talk about valuation and valuation technique. So what is valuation? Valuation is the process to determine the current worth of any business or any company. किसी भी कंपनी की करंट वर्थ निकालने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैल्यूएशन कहते हैं. So why do we need valuation? Or let's say when do we need to do the valuation of company? When we want to make investment in shares of a company, we have to do the valuation of the company first. जिस कंपनी के शेयर्स में हम ट्रेड करना चाहते हैं या उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले उस कंपनी की पर शेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस कंपनी की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी. When a company needs funds for investment, किसी कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में या किसी प्रोजेक्ट के अंदर, देन वो जो इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स को पहले उस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी और उस कंपनी की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी बिफोर एक्चुअली प्रोवाइडिंग एनी फंड. व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स अदर कंपनी, दे नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी बिफोर मेकिंग एनी ऑफर टू इट. तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने जा रही है तो एक्विजिशन से पहले उस कंपनी की पूरी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी और उसके बेस पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें उस कंपनी को एक्विजिशन करने के लिए क्या ऑफर करना है, ऑफर प्राइस क्या होगा, एंटरप्राइज वैल्यू क्या होगी, इक्विटी वैल्यू क्या होगी, ये सब चीजें हमें पहले निकालनी पड़ती हैं. उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. तो कंपनी वैल्यूएशन की टेक्निक्स क्या है? सो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो, which also known as DCF valuation in short. Then second technique is company comparable analysis, company acquisition analysis. इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं? रिलेटिव वैल्यूएशन. क्या कह सकते हैं? रिलेटिव वैल्यूएशन. जो कंपनी कंपेरेबल एनालिसिस है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग कॉम्स एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन कॉम्स. इनके और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉम का नाम क्या है? एक्विजिशन एनालिसिस, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस, डील वैल्यूएशन, बहुत सारे के नाम हो सकते हैं. जैसे ट्रेडिंग कॉम्स का नाम भी हो सकता है पीर एनालिसिस. ठीक है. रिलेटिव वैल्यूएशन को हम सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कॉम्स वैल्यूएशन. क्या करते हैं? कॉम्स वैल्यूएशन. तो ये अलग अलग नाम हो सकते हैं. डीसीएफ वैल्यूएशन एक टेक्निक है, कंपनी कंपेरेबल एनालिसिस दूसरी टेक्निक है, कंपनी एक्विजिशन एनालिसिस तीसरी टेक्निक है. उसके बाद ये है लेवरेज बायआउट, इसको आप एलबीओ भी कह सकते हो, लेवरेज बायआउट. सम ऑफ टोटल पार्ट्स वैल्यूएशन, दिस इज आल्सो नोन एज एसओटीपी वैल्यूएशन. ठीक है. तो अब बात करते हैं पहले डीसीएफ क्या है. डीसीएफ इज अ टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन which is based on the principle that value of a company will depend on its future expected cash flows. I have written everything here on this particular slide. The DCF is a fundamental technique of valuation which is based on the principle that value of company will depend on its future expected cash flows. किसी भी कंपनी की वैल्यू उससे होने वाले कैश फ्लोज पर डिपेंड करती है. ठीक है. तो अगर फ्यूचर में कैश फ्लोज एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, अगर फ्यूचर में ज्यादा कैश फ्लोज आएंगे तो कंपनी की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर फ्यूचर में कैश फ्लोज कम होंगे तो कंपनी की वैल्यू कम होगी. ठीक है. तो कंपनी की वैल्यू उससे होने वाले कैश फ्लोज पर डिपेंड करती है. हायर इज द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, हायर इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी. लोअर इज द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन द फ्यूचर, देन द कंपनीज वैल्यू विल बी लोअर, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट. अगर बाकी चीजों को हम कांस्टेंट मान लें, जैसे कि रिस्क प्रोफाइल, जैसे डिस्काउंट रेट, तो बाकी चीजों को कांस्टेंट मान लें तो फ्यूचर में अगर कंपनी के कैश फ्लोज ज्यादा होंगे तो कंपनी की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर फ्यूचर के कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड कम होंगे तो उसकी वैल्यू भी कम होगी. ठीक है. तो डीसीएफ गिव्स यू द इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब फंडामेंटल वैल्यू, फेयर वैल्यू. तो डीसीएफ गिव्स यू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी व्हिच इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोस कैश फ्लोज. तो डीसीएफ क्या कहता है कि किसी भी कंपनी की वैल्यू उससे होने वाले कैश फ्लोज पर डिपेंड करती है. तो उन कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है उस प्रेजेंट वैल्यू को ही हम कंपनी वैल्यू मान लेते हैं. ठीक है. तो अगर मान लो आपको इन्फोसिस कंपनी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू डीसीएफ आप उसका कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे, उसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को अजम्पशन के बेस पर फोरकास्ट करोगे. तो उन कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वही आपकी इन्फोसिस की वैल्यू मान ली जाएगी.
So this is according to DCF valuation. This was just introduction about DCF valuation. We will have detailed discussion about DCF and its implementation. So hold on to some time and let's understand what do we mean by relative valuation. In this technique, in the relative valuation technique, the value of company is derived on the basis of valuation multiples of comparable companies. कंपेरेबल कंपनीज के मल्टीपल्स के बेस पर हम अपनी टारगेट कंपनी की वैल्यू निकालते हैं. देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिलेटिव वैल्यूएशन. मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? दो तरह के मल्टीपल होते हैं. एक होता है आपका इक्विटी मल्टीपल और एक होता है आपका एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल. तो इक्विटी मल्टीपल में क्या क्या आते हैं? जैसे कि आपका पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स. यहां पर जो इक्विटी मल्टीपल्स में है ये प्राइस पर शेयर है, ये अर्निंग पर शेयर है, ये प्राइस पर शेयर है, ये बुक वैल्यू पर शेयर है. लेकिन जब एंटरप्राइज वैल्यू की बात आती है तो एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय एबिटा ये एक मल्टीपल है, ईवी बाय एबिट ये दूसरा मल्टीपल है, ईवी बाय कैश फ्लो, ईवी बाय रेवेन्यू. यहां पर जो एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो ये टोटल फर्म की वैल्यू है. तो टोटल फर्म की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इबिटा, टोटल फर्म की वैल्यू डिवाइड बाय एबिट, टोटल फर्म की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल कैश फ्लो. तो जैसे इक्विटी मल्टीपल में हम क्या लेते हैं? प्राइस पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर. यहां पर क्या लेते हैं? एंटरप्राइज वैल्यू टोटल डिवाइड बाय इबिटा टोटल. तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या है इसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है वो, तो उसको डिस्कस वहां करेंगे. अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? रिलेटिव वैल्यूएशन क्या है? इट इज अ टेक्निक इन विच द वैल्यू ऑफ कंपनी इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल्स ऑफ कंपेरेबल कंपनीज. कंपेरेबल कंपनीज जो सिमिलर कंपनीज हैं, सिमिलर बिजनेस में ऑपरेट करती हैं, उनके ऑपरेटिंग फाइनेंशियल मैट्रिक्स सिमिलर हैं, तो उसे हम कंपेरेबल कंपनी कहते हैं. कंपेरेबल कंपनीज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं. तो मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव वैल्यूएशन हमारी दो होती है. कौन कौन सी? एक होती है ट्रेडिंग कॉम्स, एक होती है ट्रांजैक्शन कॉम. तो ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन में जो डिफरेंस है उस पर हम थोड़ा बात करते हैं. इन दिस टेक्निक द वैल्यू ऑफ कंपनी इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट मल्टीपल. आज के दिन जो मल्टीपल्स है उसके बेस पर वैल्यू निकालते हैं. और कंपनियां कौन सी होती हैं? कंपनीज आर पब्लिकली ट्रेडेड कंपेरेबल कंपनीज. ट्रेडिंग कॉम्स में हम क्या करते हैं? इन दिस टेक्निक द वैल्यू ऑफ कंपनी इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट मल्टीपल्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड ट्रेडेबल कंपनीज. ठीक है. ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं? इन दिस टेक्निक द वैल्यू ऑफ कंपनी इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ सिमिलर कंपनीज विच वर एक्वायर्ड इन द पास्ट. मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन में हम वो कंपनियां लेते हैं जो एक्वायर हो चुकी हैं, किस मल्टीपल पर एक्वायर हुई, कितना एवरेज प्रीमियम दिया गया, क्या ऑफर प्राइस दिया गया. इन सब मल्टीपल्स के बेस पर, इन मैट्रिक्स के बेस पर जब हम वैल्यू निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कॉम्स, ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस. ठीक है. तो हिस्टोरिकल डील्स के बेस पे बात कर रहे हैं. हिस्टोरिकल डील्स के बेस पर हम कंपनी की वैल्यू निकालते हैं. देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉम. और करंट मल्टीपल्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज के बेस पर वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग कॉम्स. तो ट्रेडिंग कॉम्स और ट्रांजैक्शन कॉम का डिफरेंस हमने डिस्कस किया. तो यहां पर क्या लिखा? देखो, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन एनालिसिस वैल्यूज अ कंपनी बाय लुकिंग एट रिलेटिव प्राइसेस और रिलेटिव मल्टीपल्स पेड फॉर सिमिलर बिजनेसेस इन द पास्ट. जब हमने सिमिलर कंपनीज को पास्ट में एक्वायर किया था तो क्या मल्टीपल पर एक्वायर किया था, किस प्रीमियम पर एक्वायर किया था, उसे हम ट्रांजैक्शन कॉम्स कहते हैं. तो इस वीडियो में हमने क्या बात करी? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज डीसीएफ वैल्यूएशन, what is the relative valuation and what is the difference between two techniques in relative valuation known as trading comps and transaction comps. नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल क्या होते हैं और एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है. इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.